हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी हमारे साथ अमित तिवारी सर मौजूद हैं। मैं अभी जस्ट गर्दनी बाग मैदान से आया हूं जहां आप लोगों का रनिंग चल रहा है और जो भी वहां प्रॉब्लम खड़ी हो रही है सारी चीज़ें सर से डिस्कस करते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक कुछ बच्चे निकले एनसीएल ईडब्ल्यूएस वाले, और जब उन्होंने डीवी करवा कर निकला तो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि उनका जो एनसीएल वाला प्रॉब्लम है वो उन्होंने 2024 का दिया था नवंबर का, ठीक है सर, तो वो पेंडिंग में डाला जा रहा है। सर इसका क्या मतलब है, पेंडिंग में क्यों डाला जा रहा है? देखिए, पेंडिंग में डाला जा रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आयोग में हम लोग भी बात किए और हम खुद भी बात किए तो बोले कि आयोग वाले से बोले कि वो तो वेबसाइट पर नोटिस आ गया है, आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब क्लियर हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स में। तो पेंडिंग में डाले या कुछ भी करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, डाल रहा है तो लड़के घबरा रहे हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। दिमाग से ये चीज़ निकाल कर आपको रनिंग करना चाहिए, फिजिकल करना चाहिए। आयोग से भी यही आपको निर्देश है कि चुपचाप फिजिकल कीजिए और फिजिकल पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आज होमगार्ड का था। अभी देखें क्या स्थिति था, या ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम होमगार्ड वाले स्टूडेंट के साथ या जो भी होमगार्ड वाले अभ्यर्थी हैं उनके साथ, वो पहले से बिहार राज्य में सेवा कर रहे हैं। सर उनके द्वारा बताया जा रहा है कि 3 तारीख तक उन लोगों का ड्यूटी लगा था। सर 5 दिन में कैसे वो लोग मतलब फिजिकल की तैयारी? नहीं, तो ये ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था। देखिए होता था होमगार्ड का भी, लेकिन ऐसे नहीं हुआ था। अब देखिए पेक्स में ड्यूटी लगा था, उसके बाद आप देखिए डायरेक्ट आपको ले लिया गया फिजिकल। मतलब एकदम समझिए कि बेईमानी है उन लोगों के साथ। उनका बाद में भी हो सकता था क्योंकि वो ड्यूटी पीरियड में और ड्यूटी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और बहुत ही गंदा रिजल्ट हुआ है आज। मतलब कि जो वही लोग पास हुए हैं जो जिनका थोड़ा सा कम उम्र था और वो बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत किए थे बहुत पहले से भी, वहीं पास हुए हैं। बाकी आप देखिएगा बहुत आज ख़राब रिजल्ट है और मुझे लगता है कि रिजल्ट डाउन ही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से बहुत कम समय मिला है फिजिकल के लिए, रिजल्ट डाउन ही रहने वाला है। तो सर आज जब वहाँ ग्राउंड पर गया तो मतलब लग ही नहीं रहा था कि गेट पास लेकर कोई बच्चा निकलेगा अभी, क्योंकि सेकंड गेट से बच्चों की भीड़ आ रही थी और फर्स्ट गेट से कोई एक बच्चा निकल कर आ जाता, वो देखने को नहीं मिल रहा था। फाइनली लास्ट में 10-15 बच्चों का रिजल्ट हुआ सर, लेकिन बहुत बच्चों का यही प्रॉब्लम है सर, एनसीएल ईडब्ल्यूएस को पेंडिंग में डाला जा रहा है। सर ऐसा तो नहीं है आयोग के मन में कहीं कुछ खिचड़ी पकड़ा है? नहीं, जब नोटिस निकाल दिया, जब नोटिस हो गया, जोडी विभाग से मिल गया अनुमति, तो कुछ नहीं होने वाला है। वो बस ऐसे ही जानबूझकर लिखा जाता है, उसका कोई अपना तरीका होगा कि हम इस तरीके से इसका सलूशन करेंगे। वो ऐसा कुछ बात नहीं है। आयोग से भी आपको कॉल पर आप लड़के बात कर सकते हैं, अगर मन में डाउट होगा तो लड़के बात कर सकते हैं आयोग से, सेम आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। साथ में आज तो होमगार्ड वाले लड़कों का था, यानी पहले से ड्यूटी कर रहे हैं, एज भी ज़्यादा है ये सर। कल से मेन जो होगा, जैसे कि अभ्यर्थी आएंगे उन लोगों का आपका होने वाला है फिजिकल, तो वो अलग ही अपना रौद्र रूप दिखाएंगे। जितने भी किए होंगे, गांव से हैं, शहर से हैं, जितने भी किए होंगे, फिर भी मुझे लगता है कि शुरुआत समय में वैसे भी रिजल्ट गिरता है, मतलब कि नहीं होता है। और अभी तो कम समय मिला है तो और भी उसका खराब प्रदर्शन देखने को मिलेगा। हाँ, जिनका बाद में फिजिकल है हो सकता है कि उनको अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल जाए। लड़कियों का तो पूछे ही मत, उनका तो काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट बनेगा। तो डिपेंड कर रहा है सीएसबी से आयोग पर कि वो किस तरीके से कटअप जारी कर रहा है, या लड़कियों का अलग कर देगा, मेल का अलग कर देगा, या किस तरीके से वो कर रहा है। अगर मिक्स लेकर चलेगा तो लड़कियां तो दबदबा बना देगी इस बार। हाँ, तो मुझे लगता है कि अब आयोग के ऊपर सभी चीज़ें जा रही हैं। अच्छा सर, डॉक्यूमेंट में क्या क्या बच्चे लेके जाएं बराबर, और जिन बच्चों के पास आधार कार्ड जैसे कि गुम हो गया है सर, वो क्या करें? मतलब पैन कार्ड लेके जा सकते? आधार कार्ड गुम होना, ये तो मतलब निकाल लो आधार कार्ड। अब तो यही ना आदमी कर सकता है कि निकाल ले नया फिर से आधार कार्ड। अब कहिएगा वहाँ जाकर के हमारा आधार कार्ड गुम हो गया, तो बोलेगा निकाल कर लाओ नया। और नंबर आप अपडेट कराएं हैं कि नहीं कराएं, ये आपका प्रॉब्लम है ना। आप जब जान रहे हैं कि फिजिकल होने वाला है इतना तारीख से, तब क्या कर रहे थे इतने दिन से? आधार कार्ड पर नाम गलती है तो कहाँ खाती ये सब कर रहे थे, आप सुधार करवाते। तो एज अ सीरियस स्टूडेंट की तरह भी सोचिए, वहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं, बड़ा बड़ा ऑफिसर बैठा हुआ है जो पहले से हैं बिहार पुलिस में, वो सभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो सभी हैं। दलालों से बच कर रहिए, कुछ नहीं कराएगा, आपको लूट लेगा, बस इतना भूल लीजिए। वो कहीं का हो, कुछ भी हो, उन लोगों से बच कर रहिए, क्योंकि दलाल आपके पीछे पड़ चुके हैं। मैं आज ही देखा कुछ अभ्यर्थियों के पीछे दलाल पड़ चुके हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। मैंने पूरा भी आपको बताया था कि सभी चीज़ों पर नज़र हम लोग बनाए रखते हैं, ठीक है। और अपने एज आपके टीचर होने के नाते मेरा इस पर भी नज़र बना हुआ है। अब मेरे से जितना हो सकता है मैं अब जरूर आपको मदद करने की कोशिश करता हूँ। रिजल्ट डाउन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बहुत कम समय मिला था, ऊपर से जाड़ा में फिजिकल स्टार्ट हो रहा है, कुछ दिन बाद कुहासा भी गिरेगा, उसके बाद का आयोग का रणनीति होगा। मैं वही देखना चाह रहा हूँ कि कुहासा में कैसे वो लोगों को दौड़ाएगा, ये सबसे बड़ी बात होगी। सर आज भी जब मैं सुबह जा रहा था 7-7:30 बजे, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी सर, और मतलब मौसम का टेम्परेचर लगातार गिरते जा रहा था, डाउन होते जा रहा था सर। सर डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा बता दीजिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट फाइनली बचे? डॉक्यूमेंट्स में जो मैं बता रहा हूँ उससे हाथ पर गिन लीजिए या लिख लीजिए। सबसे पहले मैट्रिक का रिजल्ट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट। जिसको मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं मिलता कोई बोर्ड में, वो अपना रिजल्ट पर काम ले सकता है। इसको इसलिए मांगा जाता है मैट्रिक वाला, क्योंकि इसी के हिसाब से आपका नाम देखा जाता है और डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है। डेट ऑफ बर्थ और कहीं से नहीं मिलाया जाएगा, इसी से मिलाया जाएगा।
उसके बाद इंटरमीडिएट पास रिजल्ट होना चाहिए, यानी इंटरमीडिएट का रिजल्ट, और आपको प्रोविजनल है तो ठीक है सर्टिफिकेट, नहीं तो अगर ओरिजिनल है तब पर भी ठीक है। ये दोनों में से एक तो होगा ही आपके पास, या तो प्रोविजनल या ओरिजिनल। ये इंटरमीडिएट इसलिए मांगा जाता है कि देखा जाता है कि आप किस कट ऑफ डेट में, जो आपको 1 अगस्त 2022 था, तो आप कब इंटरमीडिएट किए हैं, ठीक। उसके बाद आप कहाँ के निवास, तो बिहार का आरक्षण लेना चाह रहे हो तो बिहार के, अगर नहीं है बिहार का तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप किस जाति से, यानी कैटेगरी आपका देखने हो, ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, जो भी आपका एससी एसटी होगा। उसके साथ आप अगर ईबीसी और बीसी हैं तो एनसीएल लेकर जाइएगा, सिंपल सी बात है, एनसीएल आपको ले जाना होगा। उसके साथ आप देखिएगा एससी एसटी से है अगर, तो अपना एससी एसटी वाला ले जाइएगा सर्टिफिकेट और निवास ले जाइएगा बस। ईडब्ल्यूएस से है तो ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट ले जाइएगा और निवास लेकर जाइएगा। और आधार कार्ड इसलिए जरूरी होता है क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको जो वेरीफाई आपको किया जाता है लड़कों का कि यही लड़का है, एग्जाम में बैठा था, चाहे जो भी, वो लेकर जाना होगा। अगर वो नहीं होगा तो ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कुछ भी आपको लेकर जाना जरूर होगा, ठीक। साथ में आप देखिएगा कि फ़ोटो ले लेना होगा आपको, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो 3-4 ले लेना होगा। और मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये ओरिजिनल तो होना ही चाहिए, इसका कॉपी होना चाहिए 2 से 3, और वो सब साथ में आपको लेकर जाना है। जब आप गेट पास लेकर आओगे, अंदर जाओगे तो क्या किया जाता है कि ओरिजिनल फिर दे दिया जाता है, देखकर देखा जाता है ओरिजिनल से ही। आपका जो कॉपी होता है उस पर आप नीचे साइन अपना कर दोगे, हर एक जो होगा एक, हाँ, अटेस्टेड कर आपको साइन कर देना होगा। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि अपने से वेरीफाई आप कर देते हैं कि हम सही तरीके से, हम सही अपना जानकारी दे रहे हैं, ये सब। अब सवाल ये भी है कि इतना तो डॉक्यूमेंट्स हो गया, सभी के लिए सेम डॉक्यूमेंट्स है। अगर विवाहित है, मतलब एनसीएल विवाहित है, बीसी वाली, तो पिता के नाम से एनसीएल जो भी आपका बनेगा, मतलब सब चीज़ पिता के नाम से बनेगा। अगर ईडब्ल्यूएस वाली है, अगर विवाहित है, चल गई हस्बैंड के साथ रह रही है, तो आप क्या कीजिएगा कि हस्बैंड के नाम पर ईडब्ल्यूएस बनवाइएगा, लेकिन निवास पिता के नाम पर बनवाइएगा। ये सब आपको चाहिए। मुझे लगता है कि हर एक मैंने डॉक्यूमेंट्स बता दिया, इससे अधिक कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता है। अच्छा सर, मैट्रिक का जिनका कुछ एक बच्चे ने मैसेज किया था सर कि उसका सर्टिफिकेट गुम हो गया, तो प्रोविजनल से काम हो जाएगा मैट्रिक के? प्रोविजनल गुम हो गया तो निकालो ना, जाकर बोर्ड में निकाले होगे, डेट बदल गया होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल देना मेरा गुम हो गया था, आपके सीरियल नंबर में कुछ त्रुटि हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेन्युइन स्टूडेंट आपको होना चाहिए, ठीक। आपकी गलती किस में नहीं होना चाहिए जिससे बाहर आप हो सकते हैं? सबसे पहले जेंडर में, यानी मेल को फीमेल, फीमेल को मेल कर दिए तो सबसे ही समझ में आ जाएगा, फिजिकल के अंदर ही नहीं जाने देगा। सेकेंड, डेट ऑफ बर्थ में। थर्ड, आपका कैटेगरी में। और चौथा, आपके नाम में गलत नहीं होना चाहिए, जो भी है। बाकी और जो छोटा मोटा, अब बाकी आप देखिएगा सर्टिफिकेट जो आप लेकर जाते हैं आरक्षण के लिए, वो होना चाहिए आपके पास, नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा। बाकी जो छोटे मोटे गलती होती है, मामा के नाम में, पिता, थाना, गांव, ये सब जो होता है, सीरियल नंबर, ये सब होता है, ये सब मैनेज कर लेता है लोग, समझ आता है कि जेन्युइन स्टूडेंट है, फॉर्म भरते समय थोड़ा सा त्रुटि हो गया है। बाकी ये सभी चीज़ सही होना चाहिए जो मैंने बताया कि जिसके चलते कैटेगरी प्रभावित होता है, जिसके चलते आपको कट ऑफ प्रभावित होता है, वो चीज़ आपको बहुत ज़रूरी होता है, सही होना। और डॉक्यूमेंट्स में किसी को कोई बोलता है एफिडेविट लेकर चल जाना, एफिडेविट नहीं करता। एफिडेविट का तो मैं पहले बहुत बताया था, लेकिन एफिडेविट के कोई, वो बोलता है कि एफिडेविट लेकर हम क्या करेंगे। अब हमरे सामने डेट ऑफ बर्थ गलत कर लिए हो और आप एफिडेविट लगा कर ला रहे हो, तो क्या हम डेट ऑफ बर्थ सही कर लेंगे आपका? नहीं करेंगे सही। ऐसे होता तो हम एडिट वाला, चाहे ऐसे होता तो हम क्यों ये कहते कि रजिस्ट्रेशन रद्द कर फिर से फॉर्म भरिए जब गलत हो जाता है। तो ये नहीं मानता है, ये बस कहने कहाने की बात है। अगर वैसा कुछ होता कि एफिडेविट, तो वो खुद उधर से लेटर जारी करता और दोबारा आपको मौका देता। तो मेरे हिसाब से इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए सभी अभ्यर्थियों को कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया, जो भी तरीका बताया, वो लेकर जाना है। अब टाइमली आपको पहुंच जाना है, ऐसा चीज़ भी नहीं है। ठंडा को ध्यान में रखना है, क्योंकि ठंडा मार देगा तो फिर आपका दौड़ कुछ नहीं हो पाएगा। मादक चीज़ से बच कर रहिएगा, क्योंकि रिदम में तो एक चीज़ निकालेंगे, दूसरी चीज़ में जाकर फंस जाएंगे। तो भले आपको कोई कहे, कुछ भी कहे, हमको भी बहुत से लोग प्रलोभन दिए थे उस समय, लेकिन हम भी उससे बचे। तो आप भी हमेशा याद रखिएगा, हर चीज़ से बच कर रहिएगा। मादक, कम से कम मादक पदार्थ से जो सुई दे लेते हैं, जैसे कि बहुत ऐसे सुई आता है जो कि आपका एकदम थकान ही नहीं होता, लेकिन उससे का क्या इफेक्ट होता है कि पैर में दर्द अचानक उत्पन्न होता है, आपको ऐंठने लगेगा, बेहोश होने लगेगा, मतलब थोड़ा भी देरी अगर होता है। कहीं ना कहीं सर इस बार दरोगा में पैर भी टूट गया था दौड़ते दौड़ते आपको समझ भी नहीं आएगा कि हमारा कहाँ फ्रैक्चर हो गया, क्योंकि वो तो भाई नशा वाला होगा और दर्द वाला खत्म हो जाता है। सो मेरे हिसाब से आपका जो शरीर है, जिस तरीके से मानव का शरीर बनाया गया, उस तरीके से इस्तेमाल कीजिए। हाँ, पेन चल रहा है कहीं तो पेन किलर ले सकते हैं, मतलब वो आता है ना छिड़कने वाला, वो छिड़क सकते हैं, हाँ, जो भी है। और आप हार्ड को जो है बंडेज के इस्तेमाल कर सकते हैं रात भर, फिर दिन में उसे खोल दीजिएगा। मैं तो बोलता हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं कि शूज खोल कर दौड़िए, मैं तो बोलता हूँ कि आपको जिसमें कंफर्ट लग रहा है। अगर मैं पूरी ज़िंदगी शूज पहन कर दौड़ा हूँ और वहाँ पर अगर मैं शूज खोल देता हूँ और मेरे पैर के नीचे कोई भी इकड़ी आ जाता है, मतलब थोड़ा से इकड़ी आ जाता है और मेरा पैर में गड़ेगा, तो मेरा पैर चलेगा? कभी नहीं चलेगा। भले लोग बोलते हैं कि वहाँ घोड़ा की तरह दौड़ना होता है, भले ये सब कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं तो जूता पहनकर गोल्ड स्टार का दौड़ा था। पहली बार मैंने 2017-2018 में मेरा फिजिकल हुआ था, 2017 वाला भर्ती में 9,999 जो आया था, मैंने गोल्ड स्टार जो नेपाल से आता है ना, गोल्ड स्टार वाला जूता, वही पहनकर दौड़ा था। और मैं पहला अपने बैच में था कि जो जूता पहनकर दौड़ा था, और मैंने दौड़ा। सर वो तो भारी भी होता है जूता, भारी भी होता है, उसी पर प्रैक्टिस था, पूरा एकदम प्रैक्टिस था, उससे भी भारी भारी जूता पर प्रैक्टिस था।
लेकिन अब डिपेंड करता है कि मैं ये तो बात सच्चाई है कि जूता अगर खोलते हैं तो 10-15 मिनट का आपका गैप होता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपने प्रैक्टिस किस पर किया है ना। जूता पर किया है, नंगे पैरे, कभी नंगे पैरे आप दौड़े, आप सोचिएगा वहीं पर जाकर हम सीधे नंगे पैरे दौड़े तो फिर वो उसका, अब अगर जोर से पटकते हैं पैर तो भयंकर आपका दर्द उत्पन्न होगा, आपका मतलब हाई जंप भी फंस सकता है आपका, इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि रनिंग के बाद हाई जंप होता है, गोला फेंक होता है। तो मैं बोलूँगा ये तीनों स्पर्धाएं में पास होना जरूरी है, अच्छा नंबर लाना जरूरी है, तभी जाकर मेरिट में आप स्थान बना पाइएगा। लड़कों के लिए तो अभिशाप ये हो गया है कि उनका बहुत जल्दी फिजिकल हो चुका है, लड़कों के लिए आशीर्वाद इसलिए हो गया है कि उनका बाद में फिजिकल हो रहा है। मुझे लगता है कि ऐसा आयोग को नहीं करना चाहिए था, कम से कम मेरिट बन रहा है जिस पर, उसमें आपको समानता लाना चाहिए। अच्छा सर, बहुत बच्चे ये कमेंट करें जैसे कि मेरा नाम कुणाल है, कुणाल राज, ठीक है, और बीच में स्पेस है सर, लेकिन वो स्पेस ना अटके डायरेक्ट कुणाल राज एक में ही हो गया, तो उससे भी कोई दिक्कत होगी क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो जिनका मतलब शादीशुदा हैं, वो प्रेग्नेंट हैं, तो क्या उनको बाद में मेडिकल लीव मिल सकता है? कुछ नहीं मिलेगा, वो साफ साफ अपना निर्देश दे दिया था फॉर्म भरते समय ही। ऐसे उसका गलती है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन वो साफ साफ निर्देश दे दिया था कि प्रेग्नेंट वाली महिला जो होगी, यानी हमारी पूरी प्रोसेस में 1 साल लगेगा, वो तो 1.5 साल से ऊपर अब जा रहा है समय, और वो साफ साफ दिया था कि हम दोबारा मौका किसी को नहीं देंगे, प्रेग्नेंट का, किसी का गोड़ टूटे, पैर टूटे, हाथ टूटे, मुंह टूटे नहीं देंगे। पर अब ये डिपेंड करता है CSBC के ऊपर कि वो क्या कर रहा है, और मुझे लगता है कि जैसे धुंध गिरेगा ना, जैसे कुहासा गिरने लगा, तो ज़रूर प्रभावित होगा और डेट भी इधर उधर हो सकते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा हुआ है। अच्छा सर, एक बार और, जो पेंडिंग में डाल रहा है उनको चिंता करने की कोई जरूरत? चिंता नहीं करने की जरूरत है, कल फोन लगाकर आप आयोग खुद ही बात कर सकते हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आयोग से जो आश्वासन मिला उसी पर हम लोग भी हैं, नोटिस आपका आयोग पर पड़ा हुआ है, और समान प्रशासन विभाग आपके साथ बेइंसाफी नहीं करेगा, वो जान रहा है कि ये लड़के लड़े हैं, लड़कियां लड़ी हैं। सो ये अफवाहों के चक्कर में मत रहिएगा, लोग बहुत से लोग कमेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके जो गाइडेंस मिला है, आपको जो नोटिस मिला, उसको ध्यान में रखते हुए आगे प्रोसेस रखिए। और यहाँ तो पास ही होना मुश्किल है, छाटेगा किसको, पहले पास ही बहुत कम लोग हो रहे हैं, और आगे भी आप देखिएगा कि 4 लड़कों में 1 लड़कों को उठाना है, क्योंकि 5वां लड़का तो पहले ही हथियार डाल चुका है, बहुत से लड़का लड़की फिजिकल कर ही नहीं रहा है। तो ये तो 4 लड़कों में आपका 1 लड़के का सिलेक्शन करना है, 3 लड़कों को बाहर होना है, वो तो आराम से बाहर हो रहे हैं। 35 को दौड़ेंगे तो मुझे लग रहा है 5, 6, 7 आ जाए, वहीं ज़्यादा है। सच बता रहे हैं आपको, देखिएगा कल तो आप रहिएगा ना सुबह से ग्राउंड में, आप तो बने रह रहे हैं सुबह से ग्राउंड, ये अच्छी बात है कि आप बने रहिए, कम से कम 2-3-4 बजे तक बने रहिए, और डेली दिखाइए रिव्यू कि आपको कैसे लड़के पास हो रहे हैं, डेली दिखाइए जब तक फिजिकल हो रहा है कि लड़के समझे बूझे, और जो डाउट है उसे पूछिए, और टीचर से पूछिए, हम लोगों से पूछिए, कुछ भी है कॉल लगाकर उसी समय पूछ लीजिए, जब भी दिक्कत होता है तो हम लोग अपना क्लियर करते हैं। या आयोग में जाकर भी पूछ सकते हैं, आयोग जैसे कॉल लगाकर भी पूछ सकते हैं कि लड़कों के दिमाग में डाउट तनिक भी नहीं होना चाहिए। लड़के अगर कोई डाउट आपका मन में बोल रहा है, सीधे आयोग लगाओ, फ़ोन कर पूछ सकते हो, मेरे कहने से मत रहो, आपको डायरेक्ट नंबर मिलेगा और वहीं से फ़ोन कर पूछ लो। सर आप आयोग बात किए तो क्या बोला गया? मेरे भी आयोग में सेम बात बोला गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, और मैं तो रिकॉर्डिंग भी रखा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपका, और जो दे दिया वो दे दिया, आप दिक्कत किस लिए होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। तो चलिए, जैसा कि सर की बात हुई है, सर बात किए हैं, तो वहाँ से बस यही बोला गया है कि जो नोटिस निकला है उसी के अकॉर्डिंग होगा, वो बस इसलिए लिया जा रहा है कि हाँ, देखना चाह रहा है कि कितने बच्चों को क्या प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग मन लगाकर फिजिकल कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।